हेलो फ्रेंड्स एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को इस हिंदीकृत सागर में स्वागत है। आज मैं संस्कृत में कोरोना वायरस पर एक निबंध लेकर आया हूं। इस निबंध को संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं में बहुत ही सरल सरल शब्दों में और छोटे छोटे वाक्यों में लिखा गया है, ताकि आप सभी को समझने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं हो। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में इस निबंध में जितने भी संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं सभी का शब्दार्थ भी दिया गया है, जिस कारण से इस निबंध को याद करने में और समझने में और भी आसान हो जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी अस्ति। इसका अर्थ होता है कोरोना वायरस एक विश्व का महामारी यानी बीमारी है। कोरोना वायरस जो है वह विश्व का बीमारी है। यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है, यहाँ पे जो लिखा गया है वैश्विक, इसका अर्थ होता है विश्व, और यहाँ पे जो लिखा गया है महामारी, इसका अर्थ होता है ऐसा बीमारी जो बीमारी लंबे समय तक हो और इसमें लोगों की बहुत जान जाती हो, ऐसे बीमारी को हम लोग बोलते हैं महामारी। इसीलिए WHO द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी कहा गया। इयम एक विषाणुनाम समूह अस्ति। इसका अर्थ होता है यह एक विषाणुओं का समूह है, यानी कोरोना वायरस एक विषाणुओं का समूह है, यानी कोरोना वायरस जो है वह समूह में होता है। कोरोना वायरस एक जैविक आपदा अस्ति, अर्थात कोरोना वायरस एक जैविक आपदा यानी घटना है। यहाँ पे जो लिखा गया है जैविक, इसका अर्थ होता है सूक्ष्मजीव, और यहाँ पे जो लिखा गया है आपदा, इसका अर्थ होता है घटना। यानी कोरोना वायरस जो है वह सजीव है, वो हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसकी वृद्धि होता है, जिस कारण से लोगों का मृत्यु हो जाता है। इसीलिए कोरोना वायरस को हम लोग जैविक आपदा कहते हैं। अधुना संपूर्ण संसार अनेन ग्रस्त सन्ति। इसका अर्थ होता है आज पूरे संसार इससे ग्रस्त है, यानी आज जो है वह पूरे संसार कोरोना वायरस से ग्रस्त है, यानी कोरोना वायरस से पीड़ित है। सर्वप्रथमं चीन देशे कोरोनाग्रस्त जाना अमिलन या अभवन, अर्थात सबसे पहले चीन देश में कोरोनाग्रस्त लोग मिला या हुआ, यानी सबसे पहले जो है कोरोनाग्रस्त चीन देश में हुआ था। आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा गया है अमिलन या अभवन। इन दोनों शब्दों में से कोई एक ही शब्द को इस वाक्य में लिखना है, दोनों शब्दों को यहाँ पे नहीं लिखना है, इन दोनों में से कोई एक ही शब्द को लिखेंगे। अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान प्रदेशे अभवत्, अर्थात इसका उत्पत्ति यानी कोरोना वायरस का उत्पत्ति चीन देश के वुहान प्रदेश में हुआ था। इसका कहने का अर्थ होता है कि कोरोना वायरस का उत्पत्ति सबसे पहले चीन देश के वुहान शहर में हुआ था। अस्य नाम कोविड-19 विश्व स्वास्थ्य संगठनेन यानी WHO दत्तम, अर्थात इसका नाम यानी कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया। यहाँ पे जो लिखा गया है WHO, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हिंदी होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। यत् इयं 2019 तमे वर्षे दिसंबर मासे एव प्रारंभम अभवत्। इसका अर्थ होता है क्योंकि यह 2019 वर्ष में दिसंबर महीना में ही शुरुआत हुआ, यानी कोरोना वायरस जो है वो सबसे पहले 2019 वर्ष में दिसंबर महीना में ही शुरू हुआ था, वो भी चीन देश से। सर्वे जना हाहाकारम कुर्वन्ति। इसका अर्थ होता है सभी लोग हाहाकार कर रहे हैं। इसका कहने का अर्थ होता है कि सभी लोग आज जो है कोरोना वायरस से पीड़ित है और लोग परेशान है। समस्त विश्व में लॉकडाउन आसीत। इसका अर्थ होता है पूरे विश्व में लॉकडाउन था, यानी कोरोना वायरस बढ़ने के कारण पूरे विश्व में लॉकडाउन था। अस्य मुख्यम लक्षणम सर्दी जुकाम काश तीव्र ज्वर च सन्ति, अर्थात इसका मुख्य लक्षण सर्दी जुकाम खांसी और तेज बुखार है, यानी कोरोना वायरस का जो मेन लक्षण है वह सर्दी है, जुकाम है, खांसी है और तेज बुखार है, यानी यह सब लक्षण जो है कोरोना वायरस का लक्षण दिखता है। कोरोना सर्वाधिकम श्वास नलिका फुफ्फुसम च संक्रमित कुर्वन्ति। इसका अर्थ होता है कोरोना सबसे ज्यादा श्वास नली और फेफड़ा को संक्रमित करता है, यानी कोरोना वायरस जो है वह सांस द्वारा प्रवेश करता है और सबसे पहले श्वास नलिका और फेफड़ा को ग्रसित करता है। कोरोना ग्रसिता जना ऑक्सीजन अभावे म्रियन्ते, अर्थात कोरोना ग्रस्त लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरते हैं, यानी कोरोना जो ग्रस्त होते हैं वह ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं। प्रतिदिनम बहवः जना अनेन प्रभाविता भवन्ति, अर्थात प्रत्येक दिन बहुत लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, यानी कोरोना वायरस से प्रत्येक दिन बहुत सारे लोग प्रभावित यानी ग्रसित हो रहे हैं। भारतस्य स्थिति अन्य देशस्य अपेक्षा सुष्ठु अस्ति, अर्थात भारत का स्थिति अन्य देश की अपेक्षा अच्छा है, यानी हमारे देश का स्थिति अन्य देश की अपेक्षा अच्छा है। जाना सदा सैनिटाइजर मास्क च प्रयोगम कुर्यात्, अर्थात
लोगों को हमेशा सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करना चाहिए। यानी लोगों को हमेशा सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करना चाहिए। कोरोना रोगात् सुरक्षाय प्रातःकाले स्वच्छ वातावरणे व्यायाम करणीय। अर्थात कोरोना रोग से सुरक्षा के लिए सुबह में शुद्ध वातावरण में व्यायाम करना चाहिए। यानी हम सभी को कोरोना से बचने के लिए सुबह में शुद्ध वातावरण में व्यायाम करना चाहिए। 2 गजस्य सामाजिक दूरी कृत्वा कोरोना रोगात् रक्षेत। अर्थात 2 गज का सामाजिक दूरी करके कोरोना रोग से रक्षा करना चाहिए। यानी हम सभी को 2 गज का सामाजिक दूरी बनाकर कोरोना रोग से रक्षा करना चाहिए। सर्वे जना रोग प्रतिरोधक क्षमताएं पौष्टिकम भोजनम खादेत। अर्थात सभी लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। यानी हम सभी को कोरोना रोग से लड़ने के लिए अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको बढ़ाने के लिए अच्छे भोजन अर्थात पौष्टिक आहार करना चाहिए। भारतीय आयुर्विज्ञानिका अस्याम दिशायाम अद्भुत सफलता प्राप्त। अर्थात भारतीय आयुर्वैज्ञानिक को इसके दिशा में अद्भुत सफलता प्राप्त हुआ। यानी हमारे देश के जो आयुर्वैज्ञानिक हैं उनको कोरोना के क्षेत्र में अर्थात कोरोना वायरस के जो दवा होता है उसके क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सफलता मिला है। अध भारतस्य औषधय अति प्रभावकारी अस्ति। अर्थात आज भारत का औषधि बहुत प्रभावकारी है। यानी हमारे देश का जो औषधि है वो बहुत ही प्रभावकारी है। भारतस्य कोविशील्ड कोवैक्सीन च टीका विश्वे सर्वश्रेष्ठ अस्ति। अर्थात भारत का कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका विश्व में सबसे अच्छा है। यानी हमारे देश का जो टीका है कोविशील्ड और कोवैक्सीन वह विश्व में सबसे अच्छा है। कोरोना वैक्सीन भारते सर्वत्र उपलब्धं वर्तते। अर्थात कोरोना वैक्सीन भारत में सभी जगह उपलब्ध है। यानी कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो हमारे देश में सभी जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है। भारत सर्वकार टीका दीयते। अर्थात भारत सरकार टीका दे रहे हैं। वयम अस्य पालनम कुर्मः। अर्थात हम सब इसका पालन करते हैं। यानी भारत सरकार हम सभी को टीका दे रहे हैं और हम सब टीका ले रहे हैं। इस तरीक़ा से हम सब इसका पालन करते हैं। विपत्काले भारत देशे अन्य देशं वैक्सीन दत्वा वसुधैव कुटुम्बकम मंत्रस्य आदर्शम स्थापित। अर्थात विपद समय में भारत देश ने अन्य देश को वैक्सीन देकर संसार ही परिवार जैसा मंत्र का आदर्श स्थापित किए। यानी हमारे देश ने अन्य देश को विपद समय में वैक्सीन देकर संसार ही अपना परिवार है इस तरह का मंत्र को स्थापित किए है। यहाँ पे लिखा गया है वसुधैव कुटुम्बकम। इसका अर्थ होता है संसार ही परिवार जैसा। यानी इस संसार को हम अपना परिवार मानते हैं। हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस निबंध में जितने भी संस्कृत के जो शब्द दिए गए हैं सभी शब्दों का शब्दार्थ भी दिया गया है ताकि आप सभी को पढ़ने में, लिखने में, समझने में और याद करने में कोई भी परेशानी नहीं हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।